इलाहाबाद में कोचिंग कौन सी अच्छी है, या फिर किस चीज़ के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, या रूम रेंट कहाँ पे कैसा है, या कितने तक कमरा मिल रहा है, या कहाँ पे ऐसा लूँ कि कोचिंग से नज़दीक पड़े। ये जो तमाम प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का आज मैं उत्तर देने वाला हूँ। हालांकि सब प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक है इलाहाबाद में स्टूडेंट लाइफ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस आई बटन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, हालांकि जो मेरा इस YouTube चैनल पे जो वीडियो बनता है वो किसी जानकारी से संबंधित नहीं होता है। मैं इस पे पर्सनल लाइफ से संबंधित या आसपास चीजें क्या हो रही हैं उन सब चीजों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि एक ब्लॉग वीडियो बनता है, उस पे ब्लॉग संबंधित वीडियो बनते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया है, प्रश्न किया है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उस चीज के बारे में आपसे बात करूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग जो उस वीडियो को देख रहे हैं वो यही चीज खोज रहे हैं कि मतलब कि इलाहाबाद में कोचिंग कौन सी अच्छी है, या फिर किस चीज के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, या रूम रेंट कहाँ पे कैसा है, या कितने तक कमरा मिल रहा है, या कहाँ पे ऐसा लूं कि कोचिंग से नजदीक पड़े। ये जो तमाम प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का आज मैं उत्तर देने वाला हूं। हालांकि सब प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर मुझसे दिया जा सकता है उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूं। जैसे कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि इस समय वहां पे रूम रेंट कितने तक मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको रूम रेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो छात्रों के रहने का एरिया या जहाँ पे ज्यादा संख्या में रह रहे हैं स्टूडेंट, वो जो एरिया है गोविंदपुर, शुक्ला मार्केट, तेलियरगंज के साथ छोटा बघाड़ा, अल्लाहपुर, ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा लड़के रहते हैं तैयारी करने के लिए, जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इन सब जगहों पे खास कोई अंतर नहीं है। अंतर आपको मिलेगा जैसे आप राजापुर के जो कछार वाला क्षेत्र है, राजापुर में बाहर की तरफ नहीं, रोड की तरफ नहीं, कछार की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो रूम है वहां पे रेंट आपको कम मिल जाएगा। वहां पे हालांकि मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कुछ दोस्तों से पूछने पे ये पता लगा है हमें कि वहां पे आपको 1500 से 2000 तक का रूम रेंट मिल जाता है। कहाँ पे? राजापुर, वो भी गंगा जी कछार की तरफ, एकदम गंगा जी के किनारे आप जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह का रूम रेंट मिल जाएगा। अगर वहीं हम बात करें गोविंदपुर में आपको 3000 और 3500 के नीचे कमरा नहीं मिलने वाला है। पार्टनर के साथ एक पार्टनर रखना होगा आपको, नहीं भी रखेंगे तो कुछ मकान मालिक यहाँ क्या यार, सबसे सीधी सी बात यहाँ पे ये है ना कि इलाहाबाद शहर में मकान मालिक जो हैं, अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है, अब वो क्या सोचते हैं, स्टूडेंट क्या सोचता है, बस उनको ये लगा रहता है कि हमारा रूम रेंट मिलना चाहिए। मैंने तो कई जगह पे या कई दोस्तों से सुनने को पाया हूँ कि अगर जाओ रूम रेंट लो, अगर वो बोलता है 3500 को दो, मैं ये बात गोविंदपुर की बात कर रहा हूँ, गोविंदपुर या पूरे इलाहाबाद की बात करता हूँ। अगर कह दिए नहीं मुझे अकेले रहना है कुछ दिन के लिए तो कुछ कम कर दीजिए, नहीं कम नहीं करेंगे, कहेंगे चाहे अकेले रहो चाहे 2 लोगों से रहिए, आपको देना ही देना है 3000 से 3500 के बीच में। अब ऐसे में लड़का जो है मजबूर हो जाता है रहने के लिए। अरे कई बार ऐसा भी हुआ है कि लड़का अकेले रहता है लेकिन रूम रेंट चुकाता है, लेकिन 2 से 3 जिस दिन हो जाते हैं उस दिन मकान मालिक बोलने लगता है, और ऐसे में उसे मजबूरन देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलाहाबाद में रहना चाहते हैं तो आपको जो रूम रेंट देना होगा वो आपको 3 से 3500 का बजट बना के निकलना होगा। तो ये रहा रूम रेंट के बाद। और एक कमेंट किए थे हमारे मित्र, उन्होंने ये पूछा था कि दृष्टि कोचिंग है उसके आसपास
जो रूम मिलेगा वो कितने तक मिलेगा। हालांकि दृष्टि कोचिंग के आसपास के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि वहां पे 5,000 से 6,000 के बीच रूम आपको प्रोवाइड करते हैं। दृष्टि कोचिंग के आसपास का जो क्षेत्र है, या मतलब वहां पे जो लार्ज हैं, या कह सकते जो वहां पे रेंट पे रूम मिलता है, वो 5,000 से 6,000 के बीच आपको मिल जाएगा रहने के लिए। और हमारे एक दोस्त ने ये पूछा था कि मैं घर से रह के तैयारी कर रहा हूँ और क्या मुझे इलाहाबाद आके तैयारी ऑफलाइन करना सही होगा या ऑनलाइन करना सही होगा। देखो मेरे दोस्त, बात यहाँ ये है कि अगर हम मोबाइल में कोई चीज देख के पढ़ेंगे तो उस तरह की मानसिक स्थिति या उस तरह का कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि क्लास में बैठने में और सामने टीचर का जो फेस होता है, टीचर का फेस देख के जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो चीज अलग होता है, और बिना फेस देखे और मोबाइल में पढ़ने पे, अब मोबाइल में घर पे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बिस्तर में लेट के पढ़ रहा है, कोई ओढ़ के पढ़ रहा है, कोई वीडियो देखते देखते सो गया और चल रही है क्लास, या पढ़ते पढ़ते आपको कोई कंफ्यूजन हो गया कि ये चीज हमको चाहिए या ये बताइए, तो कहने का मतलब वो सब चीजों का आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। और जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ऑफलाइन आप पढ़ेंगे तो उन सब चीजों का आपको उत्तर मिलेगा। तो हमारे हिसाब से हमारा जो व्यक्तिगत राय है कि अगर आपके पास इलाहाबाद में रहने भर का पैसा है और आप यहाँ पर अगर रह सकते हैं तो आप इलाहाबाद चले आइए और यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, मैक्सिमम लोग सुनते भी होंगे। ऑनलाइन क्लास वही करता है जैसे कि अब कोरोना काल में क्लासेस सब बंद थी तो इसमें से लोग ऑनलाइन किए थे, लेकिन ऑनलाइन का मामला ज़्यादा सेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप अगर आ सके तो यहाँ पे रह के पढ़ाई करिए, अच्छी रहेगी। और कुछ हमारे सहपाठी या कह सकते हैं जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने प्रश्न किया था कि कौन सी कोचिंग सबसे अच्छी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोचिंग अच्छा बुरा कह पाना थोड़ा मेरे लिए कठिन होगा। कठिन इसलिए होगा कि किसी भी टीचर को परखना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, आप खुद से उसको परखिए। जैसे क्या होता है कि कुछ टीचर की लैंग्वेज या पढ़ाने की जो भाषा शैली होती है वो ठीक नहीं होती है। उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि कोचिंग अच्छी है या खराब है। बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो अच्छे से अपनी बात को या उस चीज को नहीं व्यक्त कर पाते हैं जो बताना चाहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जो हमारे बगल में बैठा लड़का है वो बहुत अच्छे से समझ लेता है, लेकिन वही चीज हम नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण होता है भाषिक अंतर, कि उसकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। जब हम भाषा नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात है कोचिंग खराब है। जब हमें भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, हम जब जिस चीज को पढ़ने आए हैं उस चीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे तो टीचर अच्छा होते भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ इलाहाबाद का एक रूल है कि यहाँ पे 2 दिन 3 दिन हफ्ते या 3 दिन का डेमो क्लास बोला जाता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने लोग क्लास करके तभी एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह का संशय दूर करने का सबसे अच्छा आइडिया है, सुनिए सबकी सलाह भी, सबकी सुनिए, सबसे पूछिए भी। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत बात है या व्यक्तिगत जो मेरी सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि आप जाइए कोचिंग में और वहाँ पे बैठिए। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ आप पढ़ने आए हैं वो समझ में आ रही हैं तो ठीक है। और परखने का सबसे अच्छा आइडिया एक और है कि जो टॉपिक आपका सबसे मजबूत है, क्लास से निकल के उनके ऑफिस में जाइए। जो टॉपिक आपका मजबूत है उस टॉपिक के बारे में उस टीचर से बात करिए, उसको परेशान करिए और देखिए को कितने अच्छे से बता पा रहा है या फिर आपको उलझा रहा है, बहका रहा है। तो इस आधार पे भी आप परख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो कमेंट में आए थे। अभी भी अगर किसी का प्रश्न बच रहा है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट करे। अगर बात संभव बनती है, अगर हम बताने की स्थिति में रहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो कमेंट के नीचे जो प्रश्न आए थे मैं उस चीज को इसमें बताने का प्रयास किया हूं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।